बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट टाइप्स ऑफ प्रोटीन इंजीनियरिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। अगर हम देखें बेसिकली तो 3 टाइप्स होती हैं जिसके थ्रू हम प्रोटीन इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस को, देन हम देखेंगे डायरेक्टेड एवोल्यूशन को, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट सिंथेटिक बायोलॉजी। तो जो हमारे पास प्रोटीन इंजीनियरिंग की टाइप्स हैं उसमें अगर हम देखें एक स्केच के थ्रू, तो बेसिकली वही 3 टाइप्स ही हैं हमारे पास जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई हैं। ये देखें तो ये हमारे पास क्या है, सिंथेटिक बायोलॉजी को सपोर्ट कर रही हैं, जिसमें आप जो है एंजाइमेटिक एक्टिविटी को देखें अगर, तो एक तरह से वो वक्कुपजीर हो रही है। फिर जो आपके पास सबस्ट्रेट है वो चेंज हो जा रहा है। देन हमारे पास जो रेगुलेटरी एलिमेंट्स हैं वो भी चेंज होते जा रहे हैं। लेकिन ये तीनों की तीनों चीज़ें सपोर्ट किस चीज़ को कर रही हैं, दैट इज़ सिंथेटिक बायोलॉजी। फिर हम बात करते हैं साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस को, कि ये होती क्या है। अगर आप देखें जो वर्ड है साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस, ये क्या बताता है आपको, साइट कि किसी साइट पर होगी म्यूटाजेनेसिस। ये वर्ड निकला है म्यूटेशन से। म्यूटेशन कहते हैं कि जो प्रोटीन के अंदर डीएनए का सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में थोड़ी सी तब्दीली लाना। अब वो तब्दीली एक स्पेसिफिक साइट्स पर लाई जाती है, दैट्स वाई इसका नाम पड़ गया साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। अगर बात करें इस टेक्निक की, आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो क्यों करवा रहे हैं, चाहे आप कोई डिज़ायर्ड म्यूटेशन काज करना चाहते हैं डीएनए में, आप चाहते हैं कि हमारी मर्ज़ी का प्रोडक्ट हो हमारे पास, हम अपनी मर्ज़ी का उस प्रोटीन से फंक्शन परफॉर्म करवा सकें, दैट्स वी विल डू साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। अब ये देखें, मैंने आपको एक स्ट्रक्चर के थ्रू शो करवाने की कोशिश की है। तो इसमें अगर आप देखें तो एक पूरी प्रोटीन है, लेकिन म्यूटाजेनेसिस कहाँ पर करवाई है, एक स्पेसिफिक साइट के ऊपर। तो वो स्पेसिफिक साइट के ऊपर मैंने शो करवाई। अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट अचीव करने के लिए मैंने एक स्पेसिफिक पॉइंट पर म्यूटेशन काज करवाई है। साइट म्यूटाजेनेसिस जो है ना, ये हमारे पास एक पावरफुल टूल भी है। किस चीज़ के तौर पर पावरफुल टूल है, कि इसके थ्रू आप किसी भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं। म्यूटाजेनेसिस के थ्रू आप किसी भी प्रोटीन का फंक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो बायोटेक्नोलॉजी है, मेडिसन है, इंडस्ट्री के अंदर इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। देन है हमारे पास कुछ टाइप्स, या फिर जिनको हम स्टेप्स भी कह सकते हैं, कि साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस किस तरह से होती है। तो सबसे पहले हमने देखना है डिज़ाइन ऑफ डिज़ायर्ड म्यूटेशन। इस बात का ये मतलब है कि आप म्यूटेशन तो करवा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कोई डिज़ाइन आपको पसंद भी तो आया जिसको आप इन फ्यूचर फॉलो करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये अच्छा डिज़ाइन था, ये नेक्स्ट जनरेशन में भी हमारे पास चले, तो वो आपने डिज़ाइन सेलेक्ट करना होता है। देन आपने क्या करना है, जनरेशन ऑफ म्यूटेटेड डीएनए सीक्वेंसेस, कि वो जो आप डिज़ाइन जिसको आगे फर्दर आप म्यूटेशन के थ्रू जनरेशन में काज करना चाह रहे हैं, उसकी आपने जनरेशन करवानी है। देन आपने क्लोनिंग करवानी है, वो जो आपके पास स्पेसिफिक डीएनए का सीक्वेंस है उसकी क्लोनिंग करवानी है, उसी जैसा आपने कोई और डीएनए प्रोड्यूस करवाना है, यानी कि मल्टीपल कॉपीज आप तैयार करवा रहे हैं। देन आपने क्या करना है, एक्सप्रेशन करवाना है म्यूटेटेड जीन्स का। आफ्टर दैट यू विल डिस्कस अबाउट करेक्टराइजेशन ऑफ म्यूटेड प्रोटीन। तो इसमें से देखते हैं हर एक स्टेप को कि ये कैसे वकूफ़ पज़ीर हो रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं डिज़ाइन ऑफ डिज़ायर म्यूटेशन। इस बात का ये मतलब होता है कि आपने देखे प्रोटीन मिलकर बनी होती है अमाइनो एसिड्स पर। कौन से अमाइनो एसिड, एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड विद स्पेसिफिक सीक्वेंस। तो आपने जो डिज़ाइन सेलेक्ट करना होता है डिज़ायर म्यूटेशन का, उसमें आप किस चीज़ को देखते हैं कि जो प्रोटीन के अंदर म्यूटेशन काज करवानी है उसमें अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या रखना है। तो डिज़ाइन में आपने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है।
देन हम बात करते हैं जनरेशन ऑफ म्यूटेड डीएनए सीक्वेंसेस, कि आपने जो म्यूटेड डीएनए का सीक्वेंस को जनरेट करना है तो वो कैसे करना है। वो आप दो तरीक़ों से करवा सकते हैं। एक पीसीआर है हमारे पास, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू करवा सकते हैं। एक सिंथेटिक डीएनए है जिसके थ्रू आप म्यूटेड डीएनए का सीक्वेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको आप इन फ्यूचर फॉलो करना चाह रहे हैं। देन है हमारे पास क्लोनिंग ऑफ म्यूटेटेड डीएनए सीक्वेंसेस। अब क्लोनिंग कहते हैं उसी जैसा न्यू फ्रेगमेंट तैयार करना हो, एग्जैक्ट उसी की कॉपी हो। तो जो आप डीएनए का सीक्वेंस फाइंड कर चुके हैं उसे फर्दर आप फॉलो करवाना चाहते हैं तो उसी जैसी न्यू कॉपीज़ आपने तैयार करवा लेनी है। देन है एक्सप्रेशन ऑफ म्यूटेड प्रोटीन, कि वो जो एक्सप्रेशन फैक्टर आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे होस्ट के अंदर, वो क्या बताएगा आपको कि जो म्यूटेड प्रोटीन है उसको एक्सप्रेस करेगा, मतलब उससे क्या फंक्शन आप परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं। हकीकत में ये बात है। वो हमारे पास जो वेक्टर है वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, यीस्ट भी हो सकता है, या फिर किसी भी मैमल्स का सेल भी हो सकता है हमारे पास। एट द लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट कैरेक्टराइजेशन ऑफ म्यूटेड प्रोटीन, कि जो आपने प्रोटीन में म्यूटेशन काज करवाई हैं तो आप एक स्पेसिफिक कोई भी फंक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहे थे, तो करेक्टराइजेशन में आपने यही डिटरमाइन करना है क्या जो आपका डिज़ायर्ड फंक्शन था आया कि वो फुलफ़िल हुआ, क्या आपको अपनी मर्ज़ी का प्रोडक्ट मिला। तो फाइनली आप इस चीज़ को चेक करते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपके कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। इजाज़त दीजिए मुझे नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.